राधे राधे प्रिय श्रोतागण, आप सभी को इस पावन पुरुषोत्तम मास की हृदय से मंगल कामनाएं। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की कृपा आप सभी के जीवन पर सदैव बनी रहे। आपके घर में सुख, शांति और भक्ति का प्रकाश कभी कम न हो। प्रिय श्रोतागण, आप पहले भाग में सुने थे कि एक निर्धन ब्राह्मणी थी और उसके साथ उसके छोटे बच्चे थे। निर्धन स्त्री के दुख का साथी बन गया था। उसके छोटे से मिट्टी के घर की छत से पानी टपक रहा था। एक कोने में उसके बच्चे भूखे पेट सोए हुए थे। उसके मासूम चेहरे देखकर उसका हृदय बार बार भर आता था, परंतु फिर भी उसके होठों पर शिकायत नहीं थी। केवल श्रीहरि का नाम था। तुलसी के पास जलता छोटा सा दीपक अब भी टिमटिमा रहा था। तेज हवा बार बार उसकी लौ को बुझाने का प्रयास करती, किंतु वह दीपक फिर संभल जाता, मानो वह छोटी सी लौ भी भक्ति की शक्ति से जल रही हो। वह स्त्री धीरे धीरे तुलसी के पास बैठ गई। उसकी आंखें बंद थी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी। वह बहुत धीमे स्वर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगी। भक्तों, कभी कभी मनुष्य के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसके पास संसार को दिखाने के लिए कुछ नहीं बचता, केवल भगवान पर विश्वास बचता है, और वही विश्वास उस स्त्री को सबसे बड़ी शक्ति था। रात और अधिक गहरी होने लगी। गांव के लोग अपने अपने घरों में सो चुके थे। चारों ओर सन्नाटा था। केवल वर्षा की ध्वनि और उस स्त्री के धीमे मंत्र जाप की आवाज़ वातावरण में सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद वह धीरे धीरे उठी और घर के भीतर चली गई। उसने अपने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा। उसके छोटे बेटे ने नींद में ही कहा, माँ, कल खाना मिलेगा ना? यह सुनते ही उसकी आंखें भर आई। उसने अपने आंसू पोंछते हुए बहुत प्रेम से कहा, हाँ बेटा, श्री हरि सब ठीक कर देंगे। परंतु भीतर ही भीतर उसका हृदय काँप रहा था, क्योंकि घर में अगले दिन के लिए भी कुछ नहीं था। वह दीवार के सहारे बैठ गई और भगवान को याद करने लगी। तभी अचानक उसके द्वार पर किसी ने बहुत धीरे से दस्तक दी। टक टक टक। इतनी रात गए कोई आएगा उसने सोचा भी नहीं था। वह कुछ क्षण चुप रही। फिर दूसरी बार दस्तक हुई। तब वह धीरे धीरे उठी और कांपते हुए कदमों से द्वार के पास पहुंची। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने एक वृद्ध साधु खड़े थे। उनके वस्त्र वर्षा से पूरी तरह भीगी हुई थे। लंबे सफ़ेद बाल और दाढ़ी पानी से टपक रहे थे। उनके हाथ में एक पुरानी सी लकड़ी थी, परंतु भक्तों, उनकी आंखों में एक अद्भुत शांति और तेज था। वृद्ध साधु ने बहुत धीमे स्वर में कहा, माता, कई दिनों से भूखा हूँ, क्या थोड़ा भोजन मिल सकता है? यह सुनते ही उस स्त्री का हृदय काँप उठा। उसने तुरंत अपने छोटे से घर की ओर देखा। वह अन्न का एक दाना भी नहीं था। बच्चों ने भी भूखे पेट ही रात बिताई। एक क्षण के लिए उसकी आंखें भर आई, परंतु अगले ही क्षण उसने हाथ जोड़कर उस साधु से कहा, महाराज, मेरा घर बहुत छोटा है और मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी कृपा करके भीतर आ जाइए। उसकी आवाज़ में इतनी विनम्रता थी कि सुनते ही साधु मुस्कुरा दिए। वह तुरंत घर के भीतर आ गई। इधर उधर देखने लगी कि शायद कहीं थोड़ा सा आटा या चावल बचा हो। बहुत खोजने के बाद उसे मिट्टी के एक पुराने पात्र में थोड़ा सा सूखा आटा मिला। उसकी आंखों में चमक आ गई, मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। वह जल्दी जल्दी चूल्हा जलाने लगी। बारिश के कारण लकड़ियाँ गीली थी। धुआं में पूरे घर में फैलने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, परंतु वह रुकी नहीं। धीरे धीरे उसने बहुत छोटी सी रोटी बनाई। उसके पास सब्जी भी नहीं थी। उसने थोड़ा सा नमक और पानी रखा और बड़े प्रेम के साथ साधु के सामने थाली में रख दी। वह हाथ जोड़कर बोली, महाराज, क्षमा कीजिएगा, मेरे पास बस इतना ही है। वृद्ध साधु उसकी ओर देखते रहे। उनकी आंखों में करुणा झलक रही थी। उन्होंने रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा खाया और मुस्कुराकर बोले, माता, आज तुमने मुझे संसार के सबसे प्रेमपूर्ण भोजन कराया है। यह सुनते ही वह स्त्री भावुक हो गई।
उसने कहा, महाराज, यदि सच में भोजन अच्छा लगा हो तो मेरे प्रभु श्री हरि से प्रार्थना कीजिए कि वे मेरे बच्चों का दुख दूर कर दे। साधु कुछ क्षण शांत रहे, फिर उन्होंने धीरे से पूछा, यदि भगवान स्वयं तुम्हारी परीक्षा ले रहे हो तो तब भी तुम उतना ही विश्वास रखोगी? स्त्री ने बिना एक पल सोचे उत्तर दिया, महाराज, संसार साथ छोड़ दे तो भी मुझे दुख नहीं होगा, पर यदि मेरा विश्वास टूट जाए तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। श्री हरि देर कर सकते हैं पर अपने भक्तों को भूलते नहीं है। भक्तों, यह शब्द सुनते ही उस वृद्ध साधु की आंखों प्रेम से भर उठी। बाहर वर्षा अब भी हो रही थी। तुलसी के पास रखा दीपक अब भी जल रहा था। उसकी छोटी सी लौ मानो इस बात की साक्षी बन चुकी थी कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। और उसी क्षण उस साधु के मुख पर एक अद्भुत दिव्य मुस्कान प्रकट होने लगी और उस छोटी सी कुटिया के भीतर उस समय एक अद्भुत शांति फैल गई थी। बाहर वर्षा की बूंदें अब धीरे धीरे धरती पर गिर रही थी और भीतर मिट्टी के दीपक की लौ बहुत शांत होकर जल रही थी। निर्धन स्त्री हाथ जोड़कर उस वृद्ध साधु के सामने बैठी थी। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में आंसू थे, परंतु उसके हृदय में भक्ति की लौ अब भी उतनी ही प्रज्वलित थी। वृद्ध साधु उसे बड़े ध्यान से देख रहे थे, मानो वे उसके शब्दों को नहीं, उसके हृदय को सुन रहे हो। कुछ क्षण तक दोनों के बीच मौन रहा। फिर साधु ने धीमे स्वर से पूछा, माता, क्या तुम्हें कभी भगवान की शिकायत नहीं होती? इतने दुख, इतनी गरीबी, बच्चों की भूख, फिर भी तुम्हारे मन में क्रोध नहीं आता? स्त्री ने धीरे से श्री हरि की छोटी सी तस्वीर की ओर देखा जो मिट्टी की दीवार पर टंगी हुई थी। वर्षा की नमी से वह तस्वीर थोड़ी धुंधली हो चुकी थी, परंतु उसके लिए वह सबसे बड़ा सहारा थी। उसने बहुत शांत स्वर में कहा, महाराज, कभी कभी मन अवश्य रो पड़ता है, परंतु जब भी मैं श्री हरि का नाम लेती हूँ मुझे लगता है कि वे कहीं न कहीं मेरी बातें सुन रहे हैं, शायद मेरी परीक्षा ले रहे हैं। और मैं, यदि प्रभु परीक्षा ले रहे हैं तो मुझे धैर्य रखना चाहिए। इसके शब्द इतने सरल थे, परंतु उनमें विश्वास की गहराई थी। वृद्ध साधु की आंखों में करुणा और भी बढ़ गई। उन्होंने धीरे धीरे अपनी भीगी हुई लकड़ी एक ओर रखी और बोले, यदि कल भी तुम्हारे घर में अन्न ना हो तब भी क्या तुम तुलसी के पास दीपक जलाओगी? स्त्री हल्का सा मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में दर्द भी था और भक्ति भी। वह बोली, जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक दीपक जलता रहेगा महाराज, क्योंकि वही दीपक मुझे याद दिलाता है कि अंधेरा कितना भी बड़ा हो, प्रभु का प्रकाश उससे बड़ा होता है। भक्तों, उसके ये शब्द सुनकर मानो स्वयं वातावरण भी भावुक हो उठा। बाहर बहती हवा धीरे धीरे शांत होने लगी। वर्षा की बूंदें अब मधुर लगने लगी थी। वृद्ध साधु कुछ क्षण तक उसे निहारते रहे, फिर उन्होंने बहुत प्रेम से कहा, माता, तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है। इतना कहकर उन्होंने अपनी थाली एक ओर रख दी। उसी क्षण अचानक उस छोटी सी कुटिया में एक दिव्य सुगंध फैलने लगी। स्त्री ने आश्चर्य से इधर उधर देखा। मिट्टी के घर में ऐसी सुगंध उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी। तुलसी के पास रखा दीपक अचानक ही अधिक प्रकाश देने लगा। उसकी लौ अब साधारण नहीं लग रही थी। वृद्ध साधु के चेहरे पर एक अलौकिक तेज प्रकट होने लगा। स्त्री घबरा गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, महाराज, यह कैसा प्रकाश है? धीरे धीरे उस वृद्ध साधु का स्वरूप बदलने लगा। उनके भीगे हुए वस्त्र दिव्य पीताम्बर में परिवर्तन होने लगे। उनके मुख से अद्भुत प्रकाश निकालने लगा। उनकी आंखों में करुणा का अथाह सागर झलक रहा था और देखते ही देखते वह स्वयं भगवान श्री हरि अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। भक्तों, वह दृश्य इतना दिव्य था कि उस निर्धन स्त्री की सांसें थम सी गई। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। वह तुरंत कांपते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़ी। उसके आंसू रोक ही नहीं पा रहे थे। वह बार बार रोते हुए
कहने लगी, प्रभु मेरे नारायण, क्या सच में आप मेरे घर आए थे? मैं आपको पहचान नहीं पाई। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिएगा। भगवान श्री हरि बहुत प्रेम से उसे उठाया। उन्होंने कहा, माता, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ आने के लिए विवश कर दिया। जिस घर में प्रेम से तुलसी के पास दीपक जलाता है, जिस हृदय में विश्वास जीवित रहता है, वहाँ आने से मैं स्वयं को रोक नहीं पाता। स्त्री रोते हुए भगवान को देखती रही। भगवान ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, तुमने भूखी होकर भी मुझे भोजन कराया, दुख में होकर भी विश्वास नहीं छोड़ा, इसलिए आज मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। उसी क्षण पूरी कुटिया दिव्य प्रकाश से भर गई। बाहर वर्षा रुक चुकी थी। बादलों के बीच से चांद की हल्की रोशनी धरती पर उतरने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी उस दिव्य मिलन की साक्षी बन गई हो। भगवान श्री हरि ने आगे कहा, हे भक्त, याद रखना, पुरुषोत्तम मास में जो भी भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा, जो दीप दान करेगा, जो तुलसी के पास प्रेम से बैठकर मेरा नाम लेगा, मैं उसकी पुकार अवश्य सुनूंगा। स्त्री हाथ जोड़कर रोती रही। उसका मन अब शब्दों से परे हो चुका था। तभी भगवान ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और बोले, अब समय आ गया है कि तुम्हारे दुख समाप्त हो। और भगवान श्री हरि की यह दिव्य वचन सुनते ही वह निर्धन स्त्री भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वर्षा का दुख, अकेलापन और संघर्ष मानो उसी क्षण पिघलने लगा था। वह बार बार हाथ जोड़कर केवल यही कह रही थी कि प्रभु, आपने मेरे जैसे तुच्छ भक्त के घर आकर मुझे धन्य कर दिया। भगवान श्रीहरि उसके सिर पर करुणा से हाथ फेरते रहे। उनके मुख पर वही मधुर मुस्कान थी जिसमें पूरे संसार के दुख मिटने की शक्ति थी। धीरे धीरे पूरी कुटिया दिव्य प्रकाश से भर गई। मिट्टी की दीवारें भी मानो चमकने लगी। तुलसी के पास रखा छोटा सा दीपक अब अनंत उज्जवल दिखाई दे रहा था। उसकी लौ साधारण नहीं थी, वह मानो स्वयं भक्ति का प्रकाश बन चुकी थी। भगवान ने बहुत प्रेम से कहा, हे भक्त, आज तुम्हारे विश्वास ने मुझे प्रसन्न कर दिया। संसार में बहुत लोग पूजा करते हैं, बड़े बड़े भोग लगाते हैं, परंतु सच्ची भक्ति वही है जिसमें कठिनाई के समय भी विश्वास जीवित रहे। स्त्री रोते हुए श्री हरि के चरणों को निहारती रही। तभी भगवान ने अपने कर कमलों से उसके छोटे से घर की ओर संकेत किया और भक्तों, उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जो मिट्टी के पात्र कुछ समय पहले तक बिल्कुल खाली पड़े थे, वे धीरे धीरे अन्न से भरने लगे। पुराने घरों में गेहूं, चावल और दाल भरने लगी। छोटे से कोने में रखी कटोरी ताजे फलों से भर गई। घर में ऐसी सुगंध फैल गई जैसे किसी बड़े मंदिर के भोग में आता है। वह स्त्री आश्चर्य से यह सब देखती रह गई। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसी समय उसके छोटे बच्चे भी जाग गए। वे अपनी माँ के पास दौड़ कर आए। जब उन्होंने घर में अन्न देखा तो उनकी मासूम आंखों में खुशी चमक उठी। उसका छोटा बेटा मासूमियत से बोला, माँ, क्या सच में श्रीहरि हमारे घर आए? यह सुनते ही वह स्त्री अपने बच्चे को सीने से लगाकर रो पड़ी। उसके पास शब्द ही नहीं थे, केवल प्रेम था, केवल कृतज्ञता थी। भगवान श्री हरि ने मुस्कुराकर उन बच्चों को आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने उस स्त्री से कहा, आज से तुम्हारे घर में अन्न और सुख की कमी कभी नहीं होगी, परंतु याद रखना, इन कृपा का कारण तुम्हारा विश्वास है, इसलिए कभी भक्ति का मार्ग मत छोड़ना। स्त्री हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, अब मेरा जीवन केवल आपकी भक्ति में ही बीतेगा। धीरे धीरे श्रीहरि का दिव्य प्रकाश मंद होने लगा। वह स्त्री घबरा कर बोली, प्रभु, मुझे छोड़कर मत जाइए। भगवान मुस्कुराए और बोले, मैं अपने भक्तों से कभी दूर नहीं जाता हूँ। जहाँ प्रेम से मेरा नाम लिया जाता है, जहाँ तुलसी के पास दीप जलाया जाता है, वहाँ मैं सदैव उपस्थित रहता हूँ। इतना कहकर भगवान धीरे धीरे अदृश्य हो गए। कुटिया में फिर वही शांति रात्रि रह गई, परंतु अब वह छोटी सी झोपड़ी पहले जैसे नहीं रही थी।
वहाँ भक्ति का प्रकाश बस चुका था। अगली सुबह जब गांव के लोग वहां से गुजरते तो उन्होंने उस निर्धन स्त्री के घर से आती सुगंध महसूस की। कुछ लोगों ने आश्चर्य से देखा कि जिसमें कभी अन्न नहीं होता था वहाँ आज भोजन बन रहा था। बच्चे प्रसन्न होकर खेल रहे थे और वह स्त्री तुलसी के पास बैठकर आंसुओं के साथ जय श्री हरि बोल रही थी। धीरे धीरे पूरे गांव में यह बात फैल गई। लोग आश्चर्य में पड़ गए। जो लोग पहले उनकी भक्ति का मजाक उड़ाते थे अब वही उनके घर आकर पूछने लगे यह सब कैसे हुआ। तब वह स्त्री बहुत विनम्रता से कहती, यह सब पुरुषोत्तम प्रभु की कृपा है। मैंने कुछ नहीं किया, केवल दुख में भी उनका नाम नहीं छोड़ा। इसकी बातें सुनकर गांव के लोगों के हृदय बदलने लगे। अब संध्या समय कई घरों में तुलसी के पास दीपक जलने लगे। लोग प्रेम से पुरुषोत्तम मास की कथा सुनने लगे। मंदिरों में भोजन होने लगे। वातावरण में भक्ति की मधुरता फैलने लगी। भक्तों, यही पुरुषोत्तम मास की सबसे बड़ी महिमा है। यह केवल धन देने वाला मास नहीं है, यह टूटे हुए मन को भी सहारा देने वाला मास है। यह उस दीपक की तरह है जो सबसे गहरे अंधकार में भी बुझता नहीं। धीरे धीरे उस स्त्री की कथा दूर दूर तक फैल गई। ऋषि मुनि भी उसकी भक्ति की चर्चा करने लगे। लोग समझने लगे कि भगवान को बड़े महलों की आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल सच्चा प्रेम चाहिए। और फिर समय बीतता गया। पुरुषोत्तम मास की महिमा अब पृथ्वी के अनेक भागों में फैल चुकी थी। लोग तुलसी के पास दीपक जलाने लगे थे। मंदिरों में श्री हरि का नाम गूंजने लगा था और अनेक दुखी हृदयों को भक्ति का सहारा मिलने लगा था। हमारे भीतर विश्वास की लौ जलाते हैं और फिर धीरे धीरे जीवन का अंधकार हटने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो वह सुबह अवश्य होती है। तो मेरे प्रिय भक्तगणों, इस पूरी कथा को यदि आपने प्रेम से सुना हो तो विश्वास मानिए श्री हरि आपके मन की हर बात अवश्य सुनी होगी। शायद आपके आंसू भी, शायद आपकी प्रार्थनाएं भी। आज की इस पावन कथा में पूर्ण भगवान विष्णु आपके घर, आपके परिवार, आपके बच्चे और आप जीवन से दुख धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। और जो भी भक्त इस पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से कथा सुनते हैं, दीप दान करते हैं, तुलसी पूजन करते हैं और प्रेम से ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जाप करते हैं, उनके जीवन में भक्ति का प्रकाश कभी कम नहीं होता। और अब कथा समाप्त होने से पहले हाथ जोड़कर आप सबसे छोटी सी प्रेम भरी विनती है, यदि आपको श्री हरि की यह दिव्य कथा अच्छी लगी तो यह कथा सुनते समय आपके मन में शांति मिली हो तो प्रेम से कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखिएगा। आपको ऐसी धार्मिक कथाएं सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री कृष्ण।